क्लास 11। तो कल मैंने आपको नई कहानी, नया अध्याय शुरू किया था जिसका नाम है टॉर्च बेचने वाला। तो कहानी की शुरुआत मैंने कर दी थी अपने पिछले वीडियो में, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब आगे मैं बढ़ रही हूँ कहानी में। लेखक उस व्यक्ति से जो टॉर्च बेचा करता था उससे पूछता है कि तुमने आखिर टॉर्च बेचना क्यों बंद कर दिया। तो वो कहता है क्योंकि मेरे मन में टॉर्च का प्रकाश प्रकाशित हो गया है, इसीलिए मैं संन्यास ले चुका हूँ और मैंने टॉर्च बेचना बंद कर दिया। उसने बयान शुरू किया, परंतु इसका कारण क्या है। जब लेखक उससे पूछता है तो वो उसको कारण बताने लगता है। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। अब वो कहानी शुरू करता है ये बताने की कि वो अचानक सन्यासी क्यों बन गया। तो सन्यासी बनने का क्या कारण था, उस कहानी की शुरुआत करता है। तो वो कहता है कि 5 साल पहले की बात है कि मेरा एक मित्र था और मैं अपने मित्र के साथ बड़ा हताश होकर एक जगह में बैठा हुआ था और हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। और वो दोनों मित्र जब एक साथ बैठे हुए थे तो उनके सामने में एक बहुत बड़ा सवाल था। वो सवाल क्या था, पैसा कैसे पैदा करें, मतलब पैसा अधिक कैसे कमाएं। तो हम दोनों ने उस सवाल की एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। मतलब इस सवाल का जवाब दोनों मित्र मिलकर ढूंढने लगे, परंतु उन्हें जवाब नहीं मिला। हमें पसीना आ गया पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पांव ज़मीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाए। तो उसके एक मित्र ने कहा, लेखक को वो बता रहे हैं कि मेरा मित्र जो था उसने कहा कि ये जो सवाल है कि पैसा कैसे पैदा करें, ये बहुत कठिन सवाल है। तो इस कठिन सवाल को इतनी आसानी से हम हल नहीं कर सकते, तो छोड़ो इस सवाल को ही रहने दें। तो हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। हमने सवाल को टालने की कोशिश की, परंतु हम सवाल को टाल नहीं पाए। तो हमने क्या किया, हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। तब मैंने कहा, यार यह सवाल टलेगा नहीं, मतलब इस सवाल को हम टाल नहीं पाएंगे, चलो इसे हल ही कर दे। तो फिर हमने सोचा कि इस सवाल को कैसे भी करके हमें हल तो करना ही होगा कि पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें, कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे कि हम अधिक पैसे कमा सकें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत को आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिलेंगे। तो अब इन दोनों दोस्तों के बीच में बात हुई कि चलो अब हम देखते हैं कि कैसे पैसा कमाया जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं, ठीक है। और ठीक 5 साल के बाद हम लोग दोनों दोस्त इसी जगह में एक दूसरे से मिलेंगे। दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों ना चले। तो फिर दोस्त ने कहा था मुझसे कि हम लोग साथ ही क्यों नहीं चल सकते। तो मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों को जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकरा कर टूटने का डर रहता है। तो यहाँ पे जो लेखक है लेखक के जो सामने टॉर्च बेचने वाला था वो कहता है कि मैंने अपने मित्र से कहा कि अगर हम लोग अकेले नहीं जाएंगे तो हमारी किस्मत आपस में टकरा जाएगी और हमारी किस्मत टूट जाएगी, इसीलिए हम अलग अलग और अकेले अकेले दूसरी दिशा में जाएंगे और अपनी अपनी किस्मत को आजमाएंगे। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान पर जहाँ पे भी लोगों को देखता इकट्ठे कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, मतलब मुझे तो टॉर्च बेचना था तो मैं बहुत नाटकीय ढंग से उनसे कहता था कि आजकल सब जगह अंधेरा छाया हुआ है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पाँव कांटों से बिंध जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं। तो अब लेखक के सामने जो टॉर्च वाला था वो बताता है कि हम लोग दोनों मित्र अलग हो चुके थे, हम लोग दोनों ने अपना किस्मत आजमाने का फ़ैसला कर लिया था, तो हम लोग अलग अलग दिशा में अकेले अकेले गए। तो मैंने क्या किया, मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। टॉर्च बेचने के लिए मैं लोगों को जैसे भी डरा सकता था मैं वैसे लोगों को डराने लगा कि आजकल बहुत अंधेरा हो जाता है, रात बहुत काली होती है, लोगों को अपने आप में अपना हाथ ही नहीं दिखाई देता, उनको रास्ता नहीं दिखाई देता तो वो गिर जाते हैं, उनके पाँव में कांटा गड़ जाता है, कहीं उनका घुटना भी छिला जाता है। तो रात इतनी अंधेरी होती है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप ज़मीन पर रेंग रहे हैं। फिर मैं यह भी कहता कि जो जानवर है वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के
आपके आसपास भी घूम सकते हैं। और जो सांप है वो आपको डस सकते हैं, क्योंकि वो ज़मीन में इधर उधर रेंग रहे हैं और आपको पता नहीं चलेगा अंधेरा के चलते। तो अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है, और घर में भी अगर आप रहते हो तो अंधेरा है। जब रात हो जाती है तो अंधेरा है। उस समय तो इतनी बिजली बत्ती थी नहीं सभी के घर में, जिस तरह से आज हमारे घर में बिजली बत्ती, उस तरह से सभी के घर में बिजली बत्ती नहीं होती थी। गांव वगैरह में लोग ढिबड़ी वगैरह जला के रात काटते थे। आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पाँव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वो मर जाता है। तो रात के समय की बात करता है लेखक से वो टॉर्च बेचने वाला। वो कहता है कि रात को अगर कोई गांव में आदमी टॉयलेट करने के लिए उठता है तो वो उसे पता नहीं चलता, जब वो खेत की तरफ जाता है और उसका पैर सांप पे पड़ता है तो वो मर जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या चाहिए? उजाला चाहिए, रोशनी चाहिए, यानी कि टॉर्च चाहिए। तो आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। भर दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान होता है। तो वो कहता है कि गांव वालों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान था। लोग डर जाते थे और लोग डर जाते तब मैं कहता, भाइयों ये सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देगा। तो टॉर्च बेचने वाला कहता है कि मैं गांव वालों को पहले डरा देता और उसके बाद कहता कि जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश भी है। तो आप लोग डरिए मत, आप लोग मुझसे प्रकाश खरीदिए, मतलब टॉर्च खरीदिए, क्योंकि ये रोशनी है, ये आपको रोशनी देगा और मैं प्रकाश बेचने आया हूँ आपके पास। तो आप इस प्रकाश को बेचिए, आप इस प्रकाश को ख़रीद लीजिए। मैं आपको प्रकाश बेचने आया हूँ और इससे आपका अंधेरा जो है वह दूर हो जाएगा। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदें और अंधेरे को दूर करें। जिन भाइयों को चाहिए वो हाथ ऊंचा करें। तो साहब मेरे टॉर्च बिक जाते थे और मैं मज़े में ज़िंदगी गुजारने लगा। तो मुझे लगा कि मेरे तो टॉर्च बिक जाते अच्छे खासी, मेरी कमाई हो जाती और मेरी ज़िंदगी जो थी वो मज़े में गुजारने लगी, क्योंकि अच्छा खासा पैसा मैं टॉर्च बेच के कमा लेता। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल के बाद मैं उस जगह पहुँचा जहाँ मुझे दोस्त से मिलना था। वहाँ दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या वह इस संसार में नहीं है? तो इस प्रकार टॉर्च बेच कर मैंने 5 वर्ष बिता लिए और मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया, जिससे मेरा दिन कट जाता था, मगर बहुत अमीर नहीं हो पाया। फिर भी मैं इतना धन कमा लेता था कि मेरी गुजर बसर हो रही। और मैंने अपने मित्र से जो वायदा किया था 5 वर्ष के बाद मिलने का, तो मैं अपने मित्र से कहता हूँ, मैं अपने मित्र से मिलने के लिए अब सोचता हूँ कि 5 वर्ष तो बीत गए हैं। 5 वर्ष के बाद मेरे मित्र ने और मैंने यही फ़ैसला किया था कि हम एक दूसरे से मिलेंगे। तो 5 वर्ष के बाद मैं ठीक उसी जगह में गया जहाँ मैं आखिरी बार अपने मित्र से मिला। तो लेखक को टॉर्च बेचने वाला बताता है कि उसका मित्र वहाँ नहीं आया, और जब उसका मित्र वहाँ नहीं आया तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। कहीं मेरा मित्र मर तो नहीं गया, कहीं मेरे मित्र को कोई बात तो नहीं हो गई, कहीं उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं हो गई, या कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया। इस प्रकार के ख्यालात मेरे मन में मुझे सताने लगे कि मेरा मित्र कहाँ चला गया, क्योंकि वो अपने मित्र को बहुत मानता था और उन लोगों ने फ़ैसला किया था कि हम सिर्फ धन कमाने के लिए एक दूसरे से अलग हुए हैं, परंतु 5 वर्ष के बाद हम एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे, परंतु वो नहीं मिल पाते। तो अब जो टॉर्च बेचने वाला है वो लेखक को कहता है कि मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। तो जब वह मित्र वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ उसने वादा किया था मिलने का, तो मेरे मन में यही ख्याल आया कि चलो मैं उसे ढूंढने निकलता हूँ। तो मैं उसे ढूंढने जाऊँगा, आखिर वो कहाँ गया, क्यों नहीं आया मुझे मिलने। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पार कर चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है। तो अब मैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। तो मैं जब अपने दोस्त को ढूंढने के लिए शहर की ओर चल रहा था सड़क के किनारे, तो मैंने ये देखा कि पास का जो मैदान है जहाँ पे बच्चे वगैरह सब खेलते हैं, वहाँ पे एक मंच सजा हुआ है, मतलब एक स्टेज बनाया गया है। ज़रूर वहाँ कोई साधु संत आके भाषण देने वाले होंगे, उसे यही मन में ख्याल आया। लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, मैदान में हज़ारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मैदान में बैठे हुए हैं और मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं, सवारी हुई लंबी दाढ़ी और पीठ पर लहराते लंबे केश। तो अब मंच पर वो उसकी नज़र जाती है, स्टेज पे वो देखता है कि एक भव्य पुरुष
बहुत खूबसूरत और भव्य, देखने में बहुत आकर्षक पुरुष उस स्टेज पे यानी मंच पे बैठा हुआ है और हज़ारों श्रद्धालु जो हैं वो मैदान में बैठकर उनकी बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं और बहुत श्रद्धा से झुके हुए हैं। और वो व्यक्ति जो है वो बहुत पुष्ट है, हिष्ट पुष्ट दिख रहा है। उसके बाल जो थे वो काफ़ी लंबे अच्छे लग रहे थे और दाढ़ी भी अच्छी खासी संवारी है। तो अभी तो ये टॉर्च बेचने वाला अपने मित्र को ढूंढने निकला, परंतु रास्ते में इस मंच को देख करके वो रुक जाता है और वो देखना चाहता है कि आखिर ये है कौन और ये क्या बोल रहा है। तो कहानी की शुरुआत तो आपको पता चली गई कि लेखक टॉर्च बेचने वाले से पूछता है कि तुम सन्यासी क्यों बने। अब वो कहानी में बताता है कि मैं अपने दोस्त से मतलब वादा करके हम लोग अलग हुए थे कि 5 साल के बाद हम मिलेंगे, तो मिले नहीं। अब मैं अपने दोस्त को ढूंढने निकल पड़ा। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक इस वीडियो में। अब आगे कहानी अगली। धन्यवाद।